बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल एक्सीलेंस मैक्रोस देख रहे हैं जी, VBA कोड। आज हम देखेंगे हाउ टू रन एडिट एंड रिमूव। ये हमारा पार्ट 2 ऑफ 2 है, ये इन दिस लेवल लेक्चर 56 है। इससे पहले कि मैं इसमें जो है रिमूव और एडिट का फंक्शन देखूं, मैं क्विकली एक और जो है वो मैक्रो रिकॉर्ड करता हूं। मैं फिर बताऊंगा मैंने क्यों रिकॉर्ड किया। मैं जनाब डेवलपर पे गया, डेवलपर पे जाके मैंने जो है पहले यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को मैंने क्लिक कर दिया ताकि मुझे जहाँ मर्जी चाहे इसको पेस्ट कर लूँ मैं। फिर मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे किया है जनाब। इसने कहा आप नाम बताएं, मैं कहता हूँ जनाब नाम इसका करते हैं आप जुनेद कंपनी, राइट। और की इसकी कर दें शिफ्ट के कर दें। और अब मैंने जो है इसको पर्सनल बुक मैक्रो बुक की बजाय या न्यू मैक्रो बुक की बजाय मैंने कहा दिस वर्क बुक को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको जो है वो ओके कर दिया, राइट। तो अब ये इसने कहा जी स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। मैं लिखता हूँ जनाब जुनेद कंपनी और मैंने इसको फार्मूला बार पे से ओके कर दिया। फिर मैंने कहा आप ऐसे करें कि होम पे जाता हूँ, जाके इसको आप बोल्ड कर दें। मैंने बोल्ड कर दिया जनाब इसको। फिर मैं कहता हूँ कि जनाब इसका साइज़ जो है वो आप 18 कर दें। मैं देखो स्टेप बाय स्टेप गया तो आप देखेंगे इसकी रिकॉर्डिंग भी ऐसी हो गई है। फिर मैं कहता हूँ इसका आप फॉन्ट वाला कर दें। फिर आप ऐसा करें कि इसको जो है आप मर्जर सेंटर कर दें। फिर आप ऐसे करें कि इसको कोई कलर भी दे दें। इसको कलर आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं, दे दें। तो इतने एक्शन काफ़ी हैं। मैंने इसको फिर जाके इसको मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया जी, राइट। अब रिकॉर्डिंग मेरी स्टॉप हो गई, मेरे पास ये मैक्रो सेव हो गया। तो अब हम जो है क्या करते हैं, अब मैं जाता हूँ जनाब मैक्रो पे गया तो देखिए मैं यहाँ पर दो मैक्रो जो हमने रिकॉर्ड किए दोनों अपेयर हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया, ऑल ओपन वर्क बुक्स। अब मेरे पास यहाँ भी ऑप्शन है कि आप कहाँ, मैं सिर्फ अगर दिस वर्क बुक को करूँगा तो मेरे पास सिर्फ ये एक अपेयर होगा, राइट जी। और अगर मैं पर्सनल एक्सेल करूँगा तो मेरे पास सिर्फ ये वाला अपेयर होगा। और इसको ऑल बुक कर लेते हैं, दोनों नजर आ देंगे हमें, अब ठीक है। अब हम जो है सबसे पहले रन की बात करते हैं। तो रन के लिए ये है कि मैं पहले यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ। मैं जाता हूँ शीट नंबर 1 पे जहाँ पे ऑलरेडी हम ये रिकॉर्ड पहले कर चुके थे। तो मैंने इस शीट में पे क्लिक करता हूँ। मैं मैक्रो पे गया और मैंने कहा जनाब आप अब ये जुनेद कंपनी है इसको आप जो है वो रन करें, राइट। मैंने इसको जो है वो रन का बटन दबाया तो देखें इसने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अगर मैंने यहाँ पर होता मैं इसको जो है फिर मैक्रो पे जाता और मैं कहता जनाब आप अब ये पर्सनल पे देखें हाईलाइटेड है, मैं कहता इसको आप रन करें, उसने देखा इसको रन कर देगा। तो हम दोनों में से जो चाहें इसको रन कर सकते हैं। अभी हमारा जो बेसिक यहाँ पर पर्पज़ क्या था, बेसिक पर्पज़ ये है कि हमने इसको, अच्छा ये हमारे पास है स्टेप इन्फॉर्मेशन, जो हमने स्टेप की है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे पास ये इसने सारा बता दिया कि आपने कौन कौन सा स्टेप किया, आपने कंपनी का नाम रखा, राइट जी। आपने जो है इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट की आपने ये वाली आपने रखी, आपने आसिफ कंपनी का नाम दिया। पहले 12 पे आप गए, फिर 14 पे गए, फिर 16 पे गए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है जी। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैं फिर इसी पेज पे आ गया हूँ मैं यहाँ पर। अब अगर मैं इस पे जाता हूँ फ़र्ज़ करें और मैं कहता हूँ जनाब कि आप मुझे एडिट करना है, मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो देखें इसने एडिट हमारे पहले ओपन कर दिया है, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास सारा जो है फाइल एडिट कैसे करनी है, व्यू कैसे करना है, इंसर्ट, ये इसमें हम जो चाहें वो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसको मैं जो है क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी मैं जो है वो क्लोज़ कर दिया। अब मैं जो है अब एक चीज़ जो है वो जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैं ये जुनेद कंपनी पे जाके अगर मैं जो है ऑप्शंस देखूँ तो देखें इसने बताया कि आपका ये आपने शॉर्टकट की रखी हुई है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन आपने कोई नहीं दी थी। तो ये इसका फाइल का नेम है,
ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, मैं इसको कहता हूँ डिलीट कर दें। राइट जी, मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया तो इसने कहा जी आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं, मैंने कहा यस, तो इसने ये मैक्रो हमारा डिलीट कर दिया। अब मैं जाता हूँ जनाब सेकंड ऑप्शन पे। अब मैं गया सेकंड ऑप्शन पे, अब मेरे पास एक रहेगा, दायरा एक मैं डिलीट कर चुका हूँ। अब मैं इसको भी कहता हूँ डिलीट करें। अब मैंने इसको कहा आप डिलीट करें तो उसने देखें करें आपके कैन नॉट एडिट एन मैक्रो ऑन अ हिडन वर्कबुक, अनहाइड द मैक्रो यूजिंग द अनहाइड कमांड। असल में जब हम ये पर्सनल जो है XLSB फाइल जब हम जनरेट कर लेते हैं तो हमारे लिए इसको यहाँ से डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। हमें इसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले वर्कबुक को अनहाइड करना पड़ेगा। तो अनहाइड करने के लिए मेरे पास क्या टेक्निक है, मैं पहले यहाँ से जाऊँगा ना, व्यू पे जाऊँगा, मैंने पहले इसको क्लोज़ किया। इसको क्लोज़ करने के बाद मैं जो है वो व्यू पे जाऊँगा। व्यू पे जाने के बाद देखें यहाँ पर एक ये एक्टिव है। राइट, ये कहता है जी अनहाइड एनी विंडो हिडन बाय द हाइड विंडो फीचर। तो आप, मैं कहता हूँ जनाब ठीक है, अब मुझे आप इसको अनहाइड कर दें। तो इसने अनहाइड कर दिया। अब ये कहता है जनाब क्या आपने जो पर्सनल जो है उसको आप अनहाइड करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जी उसको आप अनहाइड कर दें। इसने इसको अनहाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ मुझे कहीं लिखा नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं है। तो अब अगर मैं जाऊँ डेवलपर में, मैं डेवलपर में जाके मैं कहता हूँ जनाब आप मैक्रो ओपन करें, तो अब देखें अब उस मैक्रो को, क्योंकि हम इस जो फाइल हाइड की थी पर्सनल उस पर आ गए हैं, तो इसने अब सिंपल उसका नेम शो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं अगर डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो ये आप देखें इसको डिलीट कर देगा। यू वांट टू डिलीट कंपनी नेम मैक्रो, जब मैंने कहा जी यस आप कर दें, तो इसने ये डिलीट कर दिया। अब देखें लेकिन हमारे पास अब यहाँ पर अनडू की कोई ऑप्शन नहीं है। हमने जो एक्शन मैक्रो पे कर देते हैं वो हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए अगर मैं दोबारा इस फाइल को क्लोज़ करूं और अपनी ओरिजिनल फाइल में जाऊं जहां पर जो है हम काम कर रहे थे, अब मैं देखिए यहाँ पर आता हूँ, इस पर मैं आके इस पर चेक करूँ कि जनाब मैं जो है यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ कि मुझे आप जो है वो मैक्रोस दिखाएं। तो मेरे पास कोई मैक्रो नहीं है क्योंकि हमने दोनों जो मैक्रो थे उनको डिलीट कर दिया है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा ब्रीफ है कि हम किस तरह से इसको एडिट कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम इसको डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि एडिट करना थोड़ा सा एडवांस लेवल है, इसलिए मैंने वहाँ पर उसको ज़्यादा नहीं छेड़ा है, लेकिन यह है कि हमें जो है वो सब इन्फॉर्मेशन एडिट जो है वो मोड में दे देता है। तो इस तरह से हम किसी भी जो है मैक्रो को बना सकते हैं, रन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एडिट किसी हद तक कर सकते हैं और इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम इसको एडिट करना भी देखेंगे क्योंकि उसने जो रिकॉर्डिंग की होती है उसने स्टेप वाइज रिकॉर्डिंग की होती है सारी की सारी, और किस स्टेप को हमने कैसे चेंज करना है तो हम इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो मैक्रोज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हमें हेल्प आउट करते हैं टू एग्जीक्यूट द एक्शन। जी अभी आज के लिए हमारे पास ये मैक्रो था, मैक्रो का हमारे पास टॉपिक ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे। तो कीप वॉचिंग और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि अभी हमने बहुत आगे मूव करना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लर्न करनी है और हमने ग्रेजुअली रीच करना है जहाँ पर हम जो है फाइनेंशियल मॉडल को बना सकेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।